अब हम आपको यह बताएंगे कि दिवाली का त्योहार कैसे फीका हो गया है या फिर लोगों का व्यवहार फीका हो गया है, और क्या अब दिवाली के त्योहार में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आज मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि अब वो दिवाली नहीं आती जब मां घर की सफाई में मेरी खोई हुई बॉल ढूंढ कर देती थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि पहले घर की जब सफाई हुआ करती थी, हर दिवाली से पहले घर की सफाई होती थी और बहुत सारा हमारा सामान ऐसा था जो घर में हम रख कर या तो भूल जाते थे या वो सामान घर में ही कहीं खो जाता था, और जब दिवाली की सफाई होती थी तब वो खोया हुआ सामान मिलता था। लेकिन क्या आपके घर में ऐसी दिवाली की सफाई होती है जब आपका खोया हुआ सामान फिर से मिल जाए? ये दिवाली की एक ऐसी अनुभूति थी जो इस त्योहार के बीतने के बाद भी हमारे अंदर कई दिनों तक जीवित रहती थी। तब दिवाली का त्योहार बहुत लंबा चलता था, उसकी जो खुमारी होती थी वो बड़ी लंबी चलती थी। पहले दिवाली आने का इंतजार होता था, लंबा इंतजार, फिर दिवाली आती थी और फिर दिवाली के जाने तक भी दिवाली का जो रस था हमारे अंदर मौजूद रहता था और ऐसा लगता था कि दिवाली का जो त्योहार है वो काफी लंबे समय तक हमारे मन पर राज करता था। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो गया है कि दिवाली का त्योहार कब आकर चला जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता, और लोग एक दूसरे से यही कहते हैं कि अब दिवाली में वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। और इस बार भी दिवाली के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे भी ये कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया कि दिवाली में वो बात नहीं महसूस हो रही, दिवाली में वो मजा नहीं रहा जो पहले कुछ वर्ष पहले हुआ करता था। कब आई कब गई पता ही नहीं चला। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिवाली में वो बात नहीं रही तो फिर थोड़ी देर हमारी बात सुनिए। दिवाली भारत का न सिर्फ सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है बल्कि हमारे देश का सबसे बड़ा सामाजिक त्योहार भी है, जिसमें परिवार के लोग, समाज के लोग इकट्ठा होकर इस त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन सोचिए, आज से 20 साल या 30 साल पहले हमारे घरों में जो दिवाली मनाई जाती थी, क्या अब भी हम वैसी ही दिवाली मना रहे हैं या वो बदल चुकी है? पुराने जमाने की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको आज। पिछले दशक की दिवाली कुछ ऐसी हुआ करती थी जहां अभी आप देख रहे हैं। पुराने जमाने की तस्वीरें हैं। पहले दिवाली का मतलब था परिवारों का इकट्ठा होना, अपने हाथों से घरों की साफ सफाई करना, घरों की पुताई करना, घरों पर नई झालर लड़ियां लगाना, दिए जलाना, रसोई में अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन बनाना, माता पिता के साथ दिवाली के पूजन की सामग्री लाना, घर के गेट पर शुभ और शुभ लाभ लिखना, शुभ दिवाली लिखना, शुभ दीपावली लिखना, दिवाली के पूजन में सब परिवार शामिल होना। पूरा परिवार साल में एक बार जरूर इकट्ठा होता था, चाहे परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन सारे परिवार के सदस्य दिवाली पर वापस अपने घर जरूर आते थे। अगर सारे भाई हैं तो जरूर आते थे और पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली मनाता था। और फिर लक्ष्मी पूजन के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर घरों के बाहर पटाखे फोड़े जाते थे। लेकिन सोचिए कि आज के समय में भी लोग इसी तरह से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। अब लोग दिवाली के पूजन से ज्यादा दिवाली के दिन या दिवाली के आसपास होने वाली दिवाली पार्टीज के बारे में सोचते हैं, ताश के पत्तों के बारे में सोचते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि वो दिवाली के दिन डिनर करने के लिए बाहर कहां जाएंगे। अब दिवाली शायद शॉपिंग तक सीमित रह गई है। इस बार भारत के लोगों ने दिवाली के मौके पर 4,25,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग की है, जिसमें सोने चांदी की खरीदारी भी शामिल है। दिवाली का त्योहार कभी भी पार्टीज, डिनर और शॉपिंग के बारे में था ही नहीं, महंगे कपड़ों के बारे में था ही नहीं, गिफ्ट्स के बारे में था ही नहीं। दिवाली के दिन जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब अयोध्या के लोगों ने शॉपिंग करके दिवाली का जश्न नहीं मनाया था, क्योंकि दिवाली का त्योहार शॉपिंग के बारे में नहीं था, यह भगवान राम के स्वागत के बारे में था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने दिवाली के त्योहार को शॉपिंग, दिवाली पार्टी और डिनर्स तक सीमित कर दिया है। और इसके बाद यही लोग कहते हैं कि दिवाली में अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहले दिवाली पर पूरा की पूरा परिवार इकट्ठा होता था, उनके बीच लंबी लंबी बातें होती थी,
परिवारों को अपने लिए, अपनों के लिए समय मिलता था। लेकिन अब इस समय को भी मोबाइल फोन और रील्स ने उनसे छीन लिया है। अब दिवाली पर ज्यादातर परिवार रील्स बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, फोटो खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं, और माना जाता है कि अगर आपने दिवाली के त्योहार की कोई तस्वीर या रील्स सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की है तो आपने दिवाली का त्योहार मनाया ही नहीं। इस बार अकेले इंस्टाग्राम पर 17 करोड़ लोगों ने दिवाली पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं। 17 करोड़, और लगभग 2 करोड़ रील्स दिवाली पर बनाई गई हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब लोग दिवाली के पूजन से ज्यादा रील्स बनाने में और अपनी तस्वीरें खींचने में व्यस्त होते हैं। पूजा में किसी का ध्यान नहीं होता। ध्यान इस पर होता है कि जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारी फोटो कैसी आ रही है, जब हम पूजा कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तब हमारी तस्वीरें कैसी आ रही हैं, और बाद में इन स्पेशल इफेक्ट्स डालकर इनकी रील्स कैसे बनाई जाएगी। सोचिए, जब दिवाली रील्स के लिए मनाई जाएगी तो दिवाली में आखिर पहले जैसी बात कहां रहेगी। और अगर परिवारों के इकट्ठा होने के बावजूद सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में ही व्यस्त रहेंगे तो दिवाली के त्योहार में एकजुटता और अपनापन आएगा कहां से। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इन रील्स को देखते हैं तो ये रील्स किसी महल की तरह बाहर से तो बहुत सुंदर लगती हैं, और ऐसा लगता है कि इन रील्स में दिखने वाले परिवार इस दुनिया के सबसे खुश परिवारों में से एक हैं। रील्स में सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी स्वप्न लोक में है, जहां खुशियां ही खुशियां हैं। मकान बाहर से इतने शानदार दिखते हैं क्योंकि उन पर महंगी रोशनी लगाई गई है, महंगी महंगी लड़ियां लगाई गई हैं, बड़े बड़े लाखों के कपड़े पहनकर लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। लेकिन मकान बाहर से तो बहुत शानदार दिख रहा है क्योंकि उस पर लड़ियां लगी हुई हैं, पीछे रोशनी है, लेकिन मकान के अंदर कितना अंधेरा है ये शायद किसी को पता नहीं चलता। और शायद उसी अंधेरे को ढकने के लिए लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, रील्स बनवाते हैं। हकीकत यह है कि जो दिखता है वो कई बार होता नहीं, और इसी बात को आजकल लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और फिर कहते हैं कि इस बार दिवाली का त्योहार फीका था। लेकिन अगर आप इस पूरे बदलाव को करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिवाली का त्योहार फीका नहीं हुआ, बल्कि लोगों का व्यवहार फीका हो गया। अब लोग दिवाली पर एक दूसरे को मिठाइयां तो देते हैं, लेकिन उनके रिश्तों में मिठास नहीं होती। अब दिवाली पर रील्स बनाने की, तस्वीरें खींचने की, बड़ी बड़ी शानदार पार्टी होस्ट करने की, शॉपिंग करने की, एक दूसरे को महंगे से महंगा गिफ्ट देने की, दिवाली पर बिजनेस करने की, दिवाली के मौके पर नए क्लाइंट को खुश करने की एक होड़ मची हुई है। और लोगों ने दिवाली को एक शॉपिंग का त्योहार बना दिया है, चकाचौंध का त्योहार बना दिया है, जिसमें बिना पैसे के चकाचौंध हो नहीं सकती। जबकि ये शॉपिंग का नहीं बल्कि शुभ दीपावली का त्योहार है, जिसे शायद मोबाइल फोन ने, सोशल मीडिया ने बदल कर रख दिया है। तो पहले दिवाली की पूजा के बाद जो खील बताशे का सेवन होता था, खील बताशा बंटता था, अब उस खील बताशे की जगह ड्राई फ्रूट्स ने ले ली है, उस खील बताशे की जगह चॉकलेट्स ने ले ली है, महंगी महंगी फैंसी मिठाइयों ने ले ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 25 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, हर घर में कैमरा नहीं होता था, लोग रील्स नहीं बनाते थे, तब दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनकर क्यों तैयार होते थे? आज तो इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि फोटो खींचनी है, रील्स बननी है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान उस पर रहता है। लेकिन तब लोग तैयार होते थे अपने लिए, अपनों के लिए, फोटो के लिए नहीं। घरों में रंग रोगन और साफ सफाई तब क्यों हुआ करती थी? जब फोटो खींचनी ही नहीं, रील्स बननी नहीं, इंटरनेट है नहीं, घर में कैमरा है नहीं, तब लोग अपने घर की सफाई क्यों करते थे? क्यों इतनी अपने हाथों से रंगोली बनाया करते थे? दिवाली से पहले घर का रंग रोगन पुताई हुआ करती थी, नए कपड़े पहनते थे, अपनी रसोई में पकवान बनाते थे, व्यंजन बनाते थे। पुरानी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले की दिवाली कैसी मना करती थी। लोग बाजार से पटाखे लेकर आते थे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए होता था, और सब कुछ दिल से होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिवाली का त्योहार मूल रूप से ऐसे ही मनाया जाता है, जिसमें लोग दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को अपने घर पर प्रसन्न होकर आमंत्रित करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी लोगों के घरों में आकर उन्हें यश और वैभव प्राप्ति का आशीर्वाद देती है
लेकिन वो जाति उन्हीं के घर में है जिनके घर अच्छे से सजे होते हैं, जिनके घर साफ होते हैं। इसलिए लोग दिवाली के मौके पर घर की सफाई करते थे। लेकिन जब से मोबाइल फोन आया, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, तब से लोग शायद दिवाली के असली महत्व को भूल गए, उसके रूप को भूल गए। और अब बहुत सारे परिवारों में लोग दिवाली मनाने के लिए नहीं, बल्कि दिवाली की रील्स बनाने के लिए तैयार होते हैं और रील्स बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही फोटो खिंची, जैसे ही रील्स बनी, जैसे ही वीडियो बना, उसके बाद लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। यह बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन सच यही है कि दिवाली का त्योहार फीका नहीं हुआ, बल्कि लोगों का व्यवहार फीका हो गया है।